राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो लड्डू गोपाल की। आज हम ज्येष्ठ मास में पीपल के पेड़ को सींचने की कथा सुनेंगे। एक बार एक सेठ सेठानी थे। वह हमेशा पीपल के पेड़ को सींचा करते थे। इससे उनके घर में धन धान्य की कोई कमी न थी, परंतु उनके कोई औलाद न थी। इससे वे बेचारे बहुत दुखी हुआ करते थे। उनका कई बार मन बहुत निराश हो जाता था, परंतु वो अपनी पूजा पाठ से कभी भी विचलित नहीं होते थे और लगातार अपनी पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक बार सेठानी ने दाई को अपने घर पर बुलाया और कहा, मैं तुझे बहुत धन दौलत दूंगी, तू शहर में यह बात फैला दे कि सेठानी गर्भ से है। दाई ने पैसों के लालच में पूरे शहर में यह बात फैला दी। सब लोग इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए। इससे सेठ भी बहुत खुश थे। जब रानी को 6 महीने हो गए तो उसने फिर से दाई को बुलाया और कहा कि मैं तुझे पहले से भी ज़्यादा धन और दौलत दूंगी। तू जब मुझे 9वां महीना लगे तो किसी को उस समय बच्चा हो, उस बच्चे को एक बार मेरे पास ले आना। दाई ने पैसों के लालच में फिर से ऐसा ही किया। वह एक बच्चे को ले आई और जब वह बच्चा सेठ के घर में रोने लगा तो सभी ने सोचा कि सेठानी को बच्चा हुआ है। सब ने पूछा सेठानी को क्या हुआ है। तो दाई ने कहा कि सेठानी को लड़का हुआ है। जब सेठानी का बेटा 1 महीने का हो गया तो उसने सेठ से कहा कि बच्चे की तिलक की रस्म करवाई जाए। सेठ बोला, अगर मुझे तो अपना बेटा दिखा दो, मैंने तो आज तक अपने बेटे को नहीं देखा है। सेठानी बोली, नहीं, आप यह घोषणा करवा दे। पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी गई कि सेठानी के बच्चे की तिलक की रस्म की जा रही है। जब सब लोग तिलक की रस्म पर आए तो सेठानी ने वहां पर एक कटार रख दी और कहा कि इसको ही तिलक कर दो। सब लोग पूछने लगे कि आपका बेटा कहाँ है, हमें भी तो आपका बेटा देखना है। परंतु सेठानी बोली, नहीं, उसे किसी की नज़र लग जाएगी, आप इस कटार पर ही तिलक कर दो। सब ने उस कटार पर तिलक कर दिया। जब 11 साल हो गए तो सेठानी ने सेठ से कहा कि बच्चे को पढ़ने के लिए काशी भेजो। सेठ बोला, अरे तू किस बच्चे की बात करती है, मैंने भी आज तक अपना बेटा नहीं देखा है और तू किसको काशी पढ़ने भेजेगी। परंतु रानी जिद पर अड़ी रही और सेठ ने काशी भेजने का इंतजाम कर दिया। फिर जब बच्चा 12 साल का हो गया तो सेठानी बोली कि मेरे बेटे की शादी करा दो। सेठ फिर से रानी से कहने लगा और गुस्सा भी किया कि तू किसको शादी के लिए कह रही है, मैं किसकी शादी करवाऊंगा। सेठानी बहुत नाराज़ हो गई और जिद करने लगी। सेठानी की जिद के आगे सेठ को हारना पड़ा और वह अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने में लग गया। एक दिन शाम के समय सेठ शहर से बाहर घूमकर आ रहा था। जब वह आया तो उसने रास्ते में कई कन्याओं को खेलते हुए देखा। जब शाम हो गई तो सब कन्याएं अपना अपना घर फोड़कर चलने लगी। एक कन्या ने कहा कि मैं अपना घर नहीं फोड़ूंगी, मैंने तो इसे बड़े प्यार से बनाया है। सेठ को उसकी समझदारी बहुत पसंद आई। जब वह अपने घर गई तो सेठ भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया और उसकी कन्या का विवाह करने के लिए अपने पुत्र से उसका विवाह करने के लिए उसके पिता से कहा। उसका पिता सेठ के पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। जब उनकी सगाई हुई तो सेठानी ने वहाँ पर फिर से कटार रख दी और कहा कि इससे ही सगाई कर दो। कन्या का पिता बोला कि ऐसे कैसे सगाई कर दे। तो
सेठानी बोली, अभी मेरा बेटा काशी गया है, वह नहीं आ पाया तो आप इस पर ही सगाई की रस्म पूरी कर दो। कन्या के पिता ने कटार से सगाई की रस्म पूरी कर दी और फिर सेठानी ने कुछ दिन बाद अपने पुत्र की शादी के लिए सेठ से कहा। सेठ ने कहा, तू किसकी शादी करवाएगी? परंतु सेठानी नहीं मानी और शादी की जिद करने लगी। जब सेठानी के बच्चे की शादी हुई तो उसने फिर से कटार रख दी और कहा कि इस पर ही शादी की रस्म पूरी करो। फिर कन्या का पिता बोला कि ऐसे कैसे कटार से शादी करवा दे, आपने सगाई भी कटार पे करवा दी। तो सेठानी बोली कि मेरे बेटे की परीक्षा चल रही है और वह नहीं आया। सेठ ने रिश्तेदारों के सामने कोई बेइज्जती ना हो जाए, इस कारण कन्या का विवाह कटार से करवा दिया और वह कन्या अपने ससुराल में रहने लगी और उसकी सास हमेशा पीपल को सींचने जाती रहती थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा कि मैं पीपल को सींचने जाती हूँ, तू इन कमरों की चाबी ले। 7 कमरे थे। सेठानी ने कहा कि 6 कमरों को खोलना, परंतु 7वें कमरे को कभी मत खोलना। उस बहू ने ऐसा ही किया। वह कमरे को खोलती तो किसी में जेवर, किसी में फ्रूट, किसी में अच्छे कपड़े, किसी में अच्छे चप्पल, जूते और बहुत अच्छा अच्छा सामान निकलता। वह सास के जाने के बाद उनको खूब पहन पहन के देखती और अपना मन उसी में लगा के रखती। इससे कई दिन बीतते गए। एक दिन उनकी बहू ने सोचा कि सास तो मंदिर गई है, उसको आने में बहुत सा समय लगेगा, क्यों न मैं आज 7वें कमरे को खोल लूँ, मैं इसमें भी तो देखूँ कि क्या रखा है। जब उसने 7वां कमरा खोला तो उसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ और मंदिर था। वह देखकर अचंभित रह गई कि कितना बड़ा पीपल का पेड़ और मंदिर है, फिर भी मेरी सास मंदिर में बाहर क्यों जाती है। और वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। वह कुछ देर वहाँ पर बैठी रही। थोड़ी देर बाद उस पीपल में से एक लड़का उतर कर आया। उस बहू ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं तेरा पति हूँ और मैं यहाँ पीपल के पेड़ में ही रहता हूँ। तू मेरी माँ को मत बताना, वह समझती है कि मैं काशी पढ़ने गया हूँ। वह आपस में बात करते रहते और जब उसकी सास आती तो उससे पहले ही वह बहू उस कमरे को बंद कर देती और रोज़ जब सास मंदिर में जाती तो वह उस 7वें कमरे को खोलती और रोज़ वो दोनों आपस में बात करते रहते। इससे एक दिन उनकी बहू गर्भवती हो गई। जब बहू को 6ठा महीना लगा तो सेठ बोला कि यह तूने क्या कर दिया, एक कन्या का विवाह कटार से करवा दिया, परंतु अब सब लोग हम पर शक करेंगे और कहेंगे कि इनकी बहू बच्चलन है, इनका बेटा है भी नहीं और यह गर्भवती हो गई। परंतु सेठानी नहीं मानी और उसने सेठ से कहा, आप जिद न करें, मैं अपनी बहू से अपने आप पूछ लूँगी। उसने अपने बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि ये सब कैसे हुआ। तो बहू बोली कि माताजी, जब मैं 7वां कमरा खोलती हूँ तो उसमें बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उसमें से रोज़ मेरा पति उतर के आता है। उसने मना किया है कि मैं आपको नहीं बताऊं। सेठानी ने कहा, चल ठीक है, तू ऐसा करना कि अपने पति को गोद भराई की रस्म पर बुला लेना। और पूरे शहर में यह बात फैला दी गई कि सेठानी की बहू की गोद भराई है। जब
उसने अपने पति से कहा तो उसने कहा ठीक है, तू माँ को बोल देना, मैं आ जाऊँगा। जब उसकी गोद भराई की रस्म शुरू हुई तो कुछ देर बाद वह युवक आया और उस सेठानी की बहू के पास आकर बैठ गया। और जब गोद भराई की रस्म पूरी हुई और वह जाने लगा तो सेठानी ने पहले ही अपनी बहू से कह दिया था कि जो पीपल के पास सांप की कैसली रखी है उसे जला देना। उसने ऐसा ही किया। जब उसके पति का जाने का समय हुआ तो उसने उस कैसली को आग लगा दी। इससे उसके पति को बहुत तेज से जलन होने लगी। जब उसको ज़्यादा जलन हो रही थी तो उन्होंने उसके ऊपर दूध डाला। इससे उसका शरीर शांत हो गया। अब वह जाता कैसे, क्योंकि वो सांप की कैसली तो जल गई थी और वह उस सांप की कैसली को पहन के ही आता था और उसे ही पहन के जाता था। इससे वो सभी खुशी खुशी रहने लगे और सेठानी ने यह बात पूरे गांव में बताई कि उनका ऐसे कोई बेटा नहीं था, परंतु पीपल देवता की कृपा से उन्हें बेटा, बहू, पोता सब कुछ मिल गया। तो जो भी ज्येष्ठ मास में पीपल देवता की पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय हो पीपल देवता की, जय हो लड्डू गोपाल की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।